प्लीज बड़ी खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए जो इस वक्त बड़ी खबर है वो उन्नाव से मिल रही है। दिल दहलाने वाली वारदात यहां पर हुई। खेत में दुपट्टे से बंधी हुई मिली हैं 3 नाबालिग लड़कियां, जिनमें 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाई गई है। बताया जा रहा है कि तीनों ही बच्चियां 13 से 17 साल के बीच की हैं। मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए घर से निकली थी और खेत से 2 बच्चियों के शव मिले हैं, जबकि तीसरी को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। उन्नाव से ये दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पुलिस मौके पर मौजूद और इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। घर वालों का कहना है कि मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए पहुंची थी और ऐसे में 2 के शव खेत से बरामद हुए हैं। तीनों को एक दुपट्टे से बांधा हुआ था। ऐसे में पुलिस का मानना यह है कि कोई पुरानी रंजिश इसके पीछे हो सकती है। तीनों ही बच्ची नाबालिग हैं। 13 से 17 साल के बीच की तीनों की उम्र है। अभी तक जो छानबीन और सब लोगों के प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान लिए गए हैं उसके आधार पे और जो डॉक्टर के ओपिनियन है उसके आधार पे कुछ घटनास्थल पे काफ़ी झाग पड़ा हुआ पाया गया है। तो प्राइमा फेसी पॉइजनिंग के भी कुछ सिम्टम्स है और अन्य घटनास्थल को रिकंस्ट्रक्ट करके साक्ष्य को संकलित करते हुए और सभी के बयान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु घटना के बारे में पूरी जानकारी करके इसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है। प्राइमरी स्टेज में है सारी जो पूछताछ है और हम लोग इसको पूरी टीमें लगा के जो है पूरा एफर्ट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे भी कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। प्राइमा फेसी बॉडी पे अभी तक कोई इंजरी मार्क्स जो है नहीं पाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। खुर्रम, अब दिल दहलाने वाली ये घटना है। तीनों बच्चियों के बारे में जानकारी क्या है? जिन 2 की मौत हुई है, मौत किस वजह से हुई है? मौत के पीछे वजह क्या है? पुलिस जांच में अब तक सामने क्या आया? घर वाले क्या बोल रहे हैं? देखिए, घर वालों का हाल बुरा है और अगर हम तीसरी बच्ची रोशनी की बात करें जो अभी सरवाइव कर पाई है, वो वेंटिलेटर पे जा चुकी है और उसका लगातार इलाज चल रहा है। हालांकि वो क्रिटिकल है लेकिन फिर भी डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी हालत स्टेबल है, लेकिन फिर भी उसको वेंटिलेटर पर डाला गया है। और वहीं पर जो गांव वाले हैं पीड़िता के, वो धरने पर बैठ गए हैं। उनका ये कहना है कि नाहक परेशान ना करें, पीड़ित के घर वालों को परेशान ना करें। माँ बेसुध है और कि परिजनों को किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं है या यूं कह लिए उनको नजरबंद कर दिया गया है। तो लिहाजा गांव वाले धरने पर बैठ गए हैं कि उनको परेशान ना करे। तो वहीं विपक्ष हमलावर है और कल देर शाम की ये घटना है और उसके बाद आज से बजट का जो विधानसभा सत्र है वो शुरू हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अपोजिशन ने कल ही से तमाम तरीके के आरोप जड़ने शुरू कर दिए हैं योगी सरकार पर। उनका कहना है कि दलित युवतियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं है इस सरकार में और जिस तरीके खेत में तीनों को जहर दिया गया है और मारने की कोशिश की गई, जो उनका कहना है, तो वो बेहद मामला संगीन और संदेहास्पद है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। पुलिस छानबीन कर रही है, जो घटनास्थल था उसको अपने काबू में ले लिया है और वहां से वो तमाम तरीके की तफ्तीश शुरू की जा चुकी है ताकि ये मालूम चल सके वो लोग कौन है जिन्होंने इसको अंजाम दिया है। लेकिन जो तीसरी है रोशनी, जो लड़की है जो वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर्स कहे तो वो स्टेबल है लेकिन क्रिटिकल भी है। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि अगर वो सुरक्षित मौत के मुंह से बाहर आती है तो बहुत कुछ बता सकती है। अब उसी पर तफ्तीश का एक बड़ा एंगल उसी पर टिका हुआ है कि अगर वो कुछ बता पाए कि कैसे पूरी घटना हुई तो घटनाक्रम वही बता सकती है। अभी तक कोई चश्मदीद नहीं मिला है पुलिस को, तो वही अपोजिशन ने घेर लिया है और तमाम तरीके के टूटे वॉर शुरू हो चुके हैं। पुलिस अपनी तरफ से जांच को आगे बढ़ा रही है खुर्रम, लेकिन तीसरी बच्ची जो कि अस्पताल में भर्ती है उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि होश में आएगी, बेहतर स्थिति में पहुंचेगी। तो बयान दिशा दिखाएंगे कि आखिर कौन इस पूरे हत्याकांड के पीछे है। 2 बच्चियों की मौत हो गई और एक की अभी अस्पताल में स्थिति गंभीर है, इलाज चल रहा है। खुर्रम, आप रहिएगा हमारे साथ।